ना गिलाफ ना लिहाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी। इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ ले ही ले, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ही ले। गुलजार साहब का ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा। गाना सुनकर लगता है कि भैया हीरो को माचिस नहीं मिल रही थी तो हीरोइन कहती है कि बेड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। जिगर का तो पता नहीं, लेकिन जेब में जरूर आग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माचिस की। लेकिन ये आग जेब में आई कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। आज अगर आपको गैस जलानी हो तो बस चटाक से लाइटर ऑन कीजिए या बटन दबाइए और हो गया काम। लेकिन एक जमाना था जब इंसान को आग जलाने के लिए जिम जैसी मेहनत करनी पड़ती थी। पुराने जमाने के लोग पत्थर रगड़कर या लकड़ी से घर्षण करके आग पैदा करते थे। सोचिए, पेट में भूख मरोड़ रही हो और आग के लिए आधे घंटे तक लकड़ी रगड़नी पड़े, तब आग जलाना एक दैनिक तपस्या की तरह था। फिर 17वीं सदी में एक शानदार खोज हुई फास्फोरस की। ये वही तत्व है जो अंधेरे में चमकता है और आग पकड़ने में काफी मदद करता है। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1826 में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन वॉकर ने कुछ रसायनों को मिलाकर लकड़ी की तिल्ली पर लगाया और यूं ही रगड़ दिया। अचानक चटाक, तिल्ली जल गई। वॉकर खुद चौंक गए और उन्होंने कहा होगा, अरे ये तो कमाल हो गया। बस वहीं से माचिस की कहानी शुरू हुई। एक माचिस मिलेगी? क्या करते हो? कान खुजाता हूँ। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में माचिस का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन तब तक ये पूरी तरह विदेशी आइटम थी। इंग्लैंड, जापान और यूरोप से माचिसें मंगाई जाती थी, महंगी भी थी और आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। फिर आया स्वदेशी आंदोलन। लोगों ने नारा दिया, विदेशी माचिस नहीं चाहिए, अपना जलाएंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में माचिस बनाने के छोटे छोटे कारखाने लगने लगे। अब कहानी आती है तमिलनाडु के एक छोटे से शहर शिवकाशी की। 1920 के दशक में यहाँ कुछ छोटे उद्योगपतियों ने माचिस बनाना शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सपना बड़ा। धीरे धीरे शिवकाशी माचिस निर्माण में इतना नाम कमा लिया कि आज भी भारत की 70% से ज़्यादा माचिस यहीं बनती हैं। मतलब अगर आप आज कोई माचिस की डिब्बी उठाए तो बहुत मुमकिन है वो शिवकाशी से आई हो। ये शहर मैच बॉक्स सिटी ऑफ इंडिया बन गया, जहाँ चिंगारी भी है और मेहनत भी। चलो समझते हैं माचिस काम कैसे करती है। अब थोड़ा विज्ञान भी जान लेते हैं, क्योंकि माचिस जलाना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक केमिस्ट्री है। तिल्ली के सिर पर होता है पोटेशियम क्लोरेट और कुछ दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माचिस की डिब्बी के साइड में होता है रेड फास्फोरस। जब आप तिल्ली को साइड पर रगड़ते हैं तब रेड फास्फोरस घर्षण से गर्म होता है। वो तिल्ली के सिर पर मौजूद केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है और फिर चटाक, आग उठ जलती है। छोटी सी एक्टिविटी लेकिन बड़ा कमाल। माचिस कोई आम चीज नहीं है। कभी ये घर घर की जरूरत थी, चूल्हा जलाना हो, दिया रोशन करना हो, बीड़ी सिगरेट जलानी हो, माचिस हर जेब और हर रसोई में होती थी। छोटी सी डिब्बी थी, लेकिन उसके बिना जिंदगी अंधेरे में लगती थी। माचिस वो है जिससे प्याले में चाय भी गर्म होती थी और दिलों में क्रांति भी। एक माचिस से भगत सिंह ने बम जलाया और दादी ने रोटी बनाई। एक तिल्ली से घर का चूल्हा भी जलता था और दीपावली का पहला दिया भी। क्या आप जानते हैं, एक समय में माचिस की डिब्बियों पर फिल्म पोस्टर छपते थे। वो मिनी मार्केटिंग बोर्ड की तरह ही होती थी। शिवकाशी में अब पटाखों और प्रिंटिंग का भी बड़ा हब है। माचिस से शुरुआत हुई, पर अब पूरा उद्योग है। आज भले ही माचिस का इस्तेमाल कम हो गया हो, गैस, लाइटर, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक चूल्हे ने उसकी जगह ले ली हो, लेकिन माचिस आज भी एक सिंबॉलिक चीज है। छोटी सी दिखती है, पर जब जलती है तो अंधेरे में उजाला भर देती है। तो अगली बार जब आप माचिस जलाएं, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, इस छोटी सी डिब्बी में कितनी बड़ी क्रांति छुपी हुई है।